MJY 002 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है, अहोरात्र व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसका उत्तर इस प्रकार है। अहोरात्र व्यवस्था। अहोरात्र शब्द का अर्थ होता है दिन और रात, अर्थात जहाँ दिन और रात का समन्वय होता है उसे अहोरात्र कहते हैं। दिन और रात के समन्वय रूपी अहोरात्र की परिभाषा को लिखते हुए सिद्धांत शिरोमणि में आचार्य कहते हैं कि दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने तमी तमोहंतुर दर्शने सति। आचार्य भास्कर। अर्थात दिन उसी को कहते हैं जहाँ सूर्य का दर्शन हो, अथवा सूर्य जब तक दिखाई दे तब तक दिन होता है, और रात्रि उसी को कहते हैं जहाँ सूर्य का दर्शन न हो, अर्थात सूर्य जब तक दिखाई न दे तब तक रात्रि होती है। यहाँ अहोरात्र के प्रसंग में सूर्य का दिखाई देना या ना दिखाई देना मौसम के प्रभाव से नहीं, अपितु हमारे क्षितिज से निर्धारित होता है। अर्थात सूर्य के दिखाई देने का तात्पर्य हमारे क्षितिज के ऊपर होने तथा न दिखाई देने का तात्पर्य क्षितिज के नीचे होने से है। अतः सूर्य यदि मेघ आदि से आच्छादित होकर भी हमारे क्षितिज के ऊपर हो तो वह दिन होता है, तथा नीचे रहे तो रात्रि होती है। इन्हीं दिन और रात्रि के समन्वय को अहोरात्र कहते हैं। यह अहोरात्र स्थान भेद से उत्पन्न क्षितिज भेद से भिन्न होता है। कहीं 60 घटी का अहोरात्र होता है, कहीं 1 मास और कहीं 1 वर्ष का अहोरात्र, तथा कहीं 2000 महायुग का अहोरात्र होता है। परंतु ये सभी क्षितिज भेद से सिद्ध होते हैं। अहोरात्र ज्ञान करने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुस्पष्ट इकाइयों का प्रयोग किया है। अर्थात प्राणादि मूर्त काल है, त्रुटियादि अमूर्त काल है। 6 प्राण की 1 विनाड़ी पल और 60 पल की 1 नाड़ी घटी होती है। उसी प्रकार 60 नाड़ी का नाक्षत्रिक अहोरात्र दिन और रात, 30 अहोरात्र का मास होता है तथा 12 मास का 1 वर्ष होता है। यह अहोरात्र व्यवस्था अलग अलग स्थानों का भिन्न भिन्न होता है। षष्ठी घटियात्मक अहोरात्र व्यवस्था। शून्य से 66 डिग्री वाले स्थानों की अहोरात्र व्यवस्था 60 घटी की है। निरक्ष देशों जहाँ अक्षांश शून्य होता है वहाँ 30 घटी का दिन 30 घटी की रात्रि होती है। परंतु इससे उत्तर और दक्षिण के देशों में जहाँ अक्षांश की उत्पत्ति होती है, केवल विषुव दिन में ही 30 घटी का दिन तथा 30 घटी की रात्रि होती है। अन्य समयों में दिन और रात्रि छोटी बड़ी होती रहती हैं। उत्तरी अक्षांश में स्थित मनुष्यों के लिए जब सूर्य मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन राशियों में रहता है तो दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है। इसका मुख्य कारण क्षितिज व्रत है। उत्तर अक्षांश में क्षितिज व्रत उन्मंडल व्रत से नीचे रहता है, इसलिए क्षितिज का ऊपरी भाग अधिक दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप दिन बड़ा होता है। और क्षितिज व्रत के अधोभाग में जब सूर्य रहता है तो रात्रि होती है।
60 घटी का दिन और 60 घटी की रात्रि व्यवस्था। जिस देश में नाड़ी व्रत क्षितिज व्रत का अंतर परम क्रांति के तुल्य हो, वहाँ ऐनांत में अर्थात सायन कर्क तथा सायन मकर में क्षितिज के साथ अहोरात्र व्रत का केवल स्पर्श मात्र होता है। अतः क्षितिज के ऊर्ध्व भाग में अहोरात्र व्रत के स्थिति वशात 60 घटी का दिन होता है। उत्तर उत्तर गोल में जहाँ परम क्रांति के समान लंबांश होगा, वहाँ पर मिथुनांत में स्थित सूर्य के समान षष्ठी दंडात्मक दिन होगा तथा मकरादि में स्थित सूर्य होने पर षष्ठी दंडात्मक रात्रि होगी। यह अहोरात्र व्यवस्था जहाँ का अक्षांश 66 अंश के आसन्न होगा, वहाँ पर होगी। द्विमासात्मक अहोरात्र व्यवस्था। जब सूर्य सायन, धनु और मकर राशियों में प्रवेश करता है, तब इसकी दक्षिण क्रांति (20°tan1) होती है और जब तक यह धनु और मकर राशियों में रहता है, तब तक इसकी दक्षिण क्रांति इससे अधिक होती है। यह स्पष्ट है कि इस समय सूर्य उस स्थान के ख स्वस्तिक पर रहता है